गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं की अगली कविता पढ़ेंगे, किताबें। इसके कवि है गुलजार जी। परिचय, अभी जो कवि है गुलजार जी, उनका हम परिचय प्राप्त करवा के लेंगे। जन्म, इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम, जिला पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। गुलजार परिचय, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रमुख कृतियाँ: चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज। पद्य संबंधी नई कविता, अभी किताबें, इस कविता की विधा कौन सी है? नई कविता ये है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा को नई कविता ऐसे कहा जाता है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। हम कविता पढ़ते हैं अभी। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। वे कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्ते के सूखे टुंड लगते हैं वे सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगलियां क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वे शायद अब नहीं होंगे। हमने ये जो संपूर्ण कविता पढ़ी किताबें, इसमें हमें यह समझ में आता है कि कवि जो है वो आज की स्थिति को लेकर बहुत ही दुखी है। क्यों आज की स्थिति को लेकर बहुत ही दुखी है? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या किया है कि पुस्तकों के साथ मनुष्य के जो पुराने संबंध है और उनके साथ बिताए गए जो क्षण हैं, उनको उन्होंने इस कविता में याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंध का चित्रण किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण किया है, इस कविता में किया है। देखो, पहले कंप्यूटर जैसे कोई चीज़ें थी क्या? नहीं। तो मनुष्य क्या करता था? अपना जो सारा समय था, जो भी समय मिलता था, वो किताबें पढ़कर वो बिताया
करता था। लेकिन आज का युग जो कंप्यूटर का युग है, संगणक का युग जिसे कहा जाता है, इस युग में क्या हुआ है, जैसे ही विज्ञान ने प्रगति की है, किताबों का मूल्य दिन ब दिन कम होता जा रहा है। यही जो दर्द है वो कवि को इस कविता में सता रहा है। हम अभी देखते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। हसरत यानी कामना, उम्मीद, इच्छा, सोहबत यानी संगत, अक्सर यानी हमेशा। अभी कवि कंप्यूटर के युग में किताबों का पहले जैसा उपयोग नहीं किया जा रहा है, किताबों का पहले जैसा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये जो चित्रण है उससे वो क्या हुआ है, कवि को बहुत ही दुख हुआ है, उसे पीड़ा हुई है, और वो उस पीड़ा से ये बता रहा है हमें कि आजकल किताबें सिर्फ और सिर्फ अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। यानी हमें अभी उन्हें अलमारियों में से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, यानी कवि कहते हैं कि जो बंद अलमारियां होती है, उन अलमारियों को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किताबें क्या कर रही है, उन शीशों से क्या कर रही है, अलमारी के शीशों से झांक रही है, झांक कर वो देख रही है, बड़ी हसरत से तकती है, बड़ी हसरत से वो कामना कर रही है कि कोई आएगा और उन्हें बाहर निकाल कर कोई उन्हें पढ़ेगा। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। अब क्या हो रहा है, महीनों महीनों किताबों के साथ मुलाकात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। महीने हो जाते हैं लेकिन मनुष्य जो है वो किताबों को पढ़ता नहीं है। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, सोहबत में यानी संगत में, जो शामें थी वो हमेशा क्या हुआ करती थी, उनके सोहबत में कटा करती थी, उनके साथ में गुजर जाती थी। अब अक्सर, लेकिन अब हमेशा ऐसा होता है। क्या होता है वो आगे के स्टांजा में बताएंगे। इस पूरे पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कवि ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि आज संगणक का, कंप्यूटर का जो युग है, उस कंप्यूटर के युग में जो पुस्तकों का मूल्य है, किताबों का मूल्य है, वो कम हो गया है। और वो कम हो जाने के वजह से मानो किताबें अलमारियों के शीशों से ऐसी झांक कर देख रही है कि कोई आएगा, वो उम्मीद लगा कर बैठी है, कामना कर कर बैठी है कि कोई आएगा और उनको बाहर निकाल कर उसे पढ़ेगा। अब मनुष्य जो है वो महीनों महीनों तक किताबों को पढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं है, कई सारे लोगों को आदत होती है, तो 100 में से एक दूसरा व्यक्ति तो ज़रूर ऐसा मिलेगा कि वो क्या करता होगा, रोज़ एक पन्ना तो किताब का पढ़ता होगा। तो महीनों महीनों क्या हो रही है, किताबों से अभी मुलाकातें नहीं हो रही है। और अक्सर जो शामें उनके साथ कटा करती थी, देखो पहले कंप्यूटर वगैरह जैसे चीज़ें थी क्या नहीं, तो दिन भर के थके हारे लोग शाम को जब ऑफिस से घर पर आते थे तो समय मिलता था, उस समय में वो क्या करते थे, किताबों को पढ़ा करते थे, उन किताबों को पढ़ा करते थे। लेकिन अभी जो शामें उनके साथ कटा करती थी, किसके साथ, किताबों के साथ। अब अक्सर, अभी क्या हम आगे देखेंगे। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अभी कंप्यूटर के पर्दों पर यानी कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर क्या हो रही है, अभी शामें जो है हमारी गुजर जाती है। जो शामें हम किताबें पढ़कर बिताते थे वही अब कहाँ पर गुजर रही है, कंप्यूटर के पर्दों पर वो गुजर रही है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। अभी वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि मानो किताबों को मानो नींद में चलने की आदत हो गई है, नींद में चलने की आदत हो गई है। यानी यहाँ पर कवि हमें ऐसे बताना चाहते हैं कि अर्थात वे अभी कवि के सपनों में भी आने लगे हैं। क्या होने लगे हैं, किताबें सपनों में भी आने लगे हैं। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि देखो आज कंप्यूटर पर एक क्लिक करो, हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या होती है, हमें फटक से मिल जाती है, झटपट से हमें मिल जाती है। बराबर है, हम पल के झपकते नहीं है तब तक हमारे स्क्रीन पर जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल जाती है, जानकारी चाहिए वो मिल जाती है। पहले ऐसा था क्या, नहीं, तो हम कई सारे रेफरेंस बुक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अभी जो जानकारी चाहिए वो हमें इस पर मिल रही है। इसके वजह से मनुष्य और किताबें, इनमें क्या हो रही है, दूरियां बढ़ रही है। और इसके वजह से मानो उन किताबों को, उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। यानी किताबें अभी उनके सपने में भी आने लगे हैं, कवि के सपनों में भी आने
लगे हैं। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें यानी मूल्य, मायने, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यानी देखो कि जो किताबें होती है वो किताबें क्या करती है, हमें कुछ मूल्य सिखाती है, कुछ मायने सिखाती है। हम अभी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में हमें जो भी लेसन्स या कविता दी जाती है, हम देखते हैं कि इस कविता से मुझे क्या सीखने को मिला, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला, क्या कौन से मूल्य हमें प्राप्त हुए हैं, क्या जीवन के मायने हमें प्राप्त हुए हैं। वैसे किताबों से क्या होते थे, हमें मूल्य और मायने हमें मिलते रहते हैं। वो मूल्य और मायने वो लोगों को सुनाती रहती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, खत्म नहीं होते थे। वो कदरें अब नजर नहीं आती नहीं घर में। वो जो मूल्य है, वो जो मायने हैं, इन किताबों से जिन मानवीय मूल्य की जानकारी मिलती थी, वो अभी मानवीय मूल्य जो है वो घर में नजर आते नहीं है। परिस्थिति बदल गई है। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी, रिश्ते संबंधों को वो रिश्ते वो सुनाती थी, यानी सही रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं वगैरह वगैरह, इन सारे बातों को, रिश्ते के मूल्य क्या है, मायने क्या है, वो बताती थी। जो मूल्य मायने हम सीखते थे किताबों से, वो अभी घरों में नज़र नहीं आते। देखो कई बार क्या होता है, अभी मेहमान अगर घर में आ गए, अगर अगर हम घर में भी हो तो हम बिजी रहते हैं, कहीं मोबाइल खेलते बैठेंगे, कहीं कंप्यूटर पर गेम खेलते बैठेंगे। लेकिन जो बातें जो हुआ करती थी पहले एक दूसरे के साथ, वो हुई है क्या, रही है क्या? तो बहुत ही कम घरों में ऐसा दिखाई देता है कि सब एक साथ बैठे हैं, मेहमान आने के बाद सब एक साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बड़ों का आदर हो रहा है। ये मूल्य जो है अभी आप बहुत ही कम घरों में दिखाई देते हैं। इन किसकी वजह से? तो ये कंप्यूटर वगैरह की वजह से ये जो मूल्य है वो आज घरों में दिखते नहीं हैं, ऐसा कवि का कहना है। जो रिश्ते वो सुनाती थी, वो रिश्ते संबंध के बारे में बताती थी, वो आज घरों में दिखते नहीं हैं, ऐसा कवि का कहना है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वह सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। सफ़ा यानी पन्ना, लफ्ज़ों के मानी यानी शब्दों के, मानी यानी मतलब, मायने, अल्फाज यानी शब्द, मानी मतलब मायने। तो यहाँ पर कवि जो है वो हमें बतला रहे हैं कि हमने पहले हमने देखा कि पुस्तकों की क्या कंडीशन हो गई है, उसके बारे में देखा। कवि यहाँ पर कहते हैं कि कंप्यूटर युग में पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती हुई दूरी का वर्णन यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि किताबें अभी कैसी है, उधड़ी हुई है, उधड़ी उधड़ी से नजर आती है, उधड़े उधड़े से यानी बिखरी हुई नजर आती है। किताबें अभी कैसे नजर आ रही है, हमें बिखरी हुई नजर आ रही है। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, यानी कि देखो कि कोई सफ़ा पलटता, यानी जब भी हम पन्ने पलटते हैं तो उनकी करुण सिसकी निकलती है। रोने के बाद कैसे सिसकी निकलती है, वैसे सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं। तो इतना ही नहीं, तो क्या हुआ है कि आज व्यक्ति व्यक्ति के बीच का संपर्क जो है, संपर्क का दायरा जो है वो सीमित में आ गया है, और इनके वजह से क्या हुआ है, शब्दों का मान सम्मान भी जो है वो गिर चुका है। क्या हुआ है इसके वजह से, जो व्यक्ति है उनके बीच का संपर्क का दायरा भी बहुत ही सिमट गया है, और उसके वजह से क्या हो गए हैं, शब्दों के मान सम्मान भी गिर चुके हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वे सब अल्फाज, यानी यहाँ पर कवि हमें बता रहा है कि उनके शब्द अब बिना पत्तों के सूखे ठुंड के जैसे जीर्ण लगते हैं, जीर्ण हुए हमें लगते हैं, जीर्ण शीर्ण हुए हैं ऐसे लगते हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगाते, यानी जिनका अब कोई मतलब नहीं हुआ है, ऐसे कंडीशन क्या हो गई है, अभी पुस्तकों की हो गई है। यानी यहाँ पर कवि हमें बतला रहा है कि बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ठुंड हो, जिसका अब कोई अर्थ यहाँ पर नहीं
हुआ है। किताबों का पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आता है, गले से एक सिसकी निकलती है, क्योंकि अभी इन पन्नों के शब्दों के अर्थ फटकर गिर गए हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका अभी कोई अर्थ नहीं है, ऐसे वो दिखाई दे रहे हैं। इसके वजह से कवि जो है यहाँ पर दुखी हो गए हैं। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। जायका यानी लज्जत, स्वाद, सफ़ा यानी पन्ना, तहबत यानी झटपट, राब्ता यानी संपर्क। यहाँ पर देखो कवि अभी यहाँ पर बताते हैं जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, यानी हमारे जुबा पर जो है कवि पुस्तकें और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में अभी हमें बता रहे हैं। देखो हम पुस्तक कैसे पलटे, हाथ से पलटेंगे ना, बराबर है, हमारी उंगलियां वहाँ पर काम करेगी। कंप्यूटर पर क्या करेंगे, हम एक क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला पन्ना जो है वो आ जाएगा। अभी इन पंक्तियों में कवि हमें क्या बतला रहे हैं, पुस्तकें और कंप्यूटर पर जो पन्ने हैं वो पलटने के तरीके के बारे में वो कह रहे हैं कि किताबों के पन्ने पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। क्या मिलता था, स्वाद मिलता था। कवि ने यहाँ पर कंप्यूटर की गति व किताबों की जो उपेक्षा हो रही है, दुर्गति के संबंध में हमें यहाँ पर बतलाने का प्रयत्न किया है कि कंप्यूटर का कैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और किताबों की कैसे दुर्गति हो रही है, उसके बारे में बतलाया जा रहा है कि अब सब एक क्लिक करने पर, पलक झपकते ही हमें कंप्यूटर पर, डिजिटल पर्दे पर बहुत ही शीघ्रता से क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसका परिणाम क्या हुआ है कि जल्दी से हमें जो स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसका परिणाम क्या हुआ है, तो किताबों के पन्ने पलटने का जो स्वाद जीवा पर आता था वो क्या हो गया है, गायब हो गया है, वो अब नहीं आता। झपकी गुजरती है, अब उंगलियां क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। यानी जैसे मैंने अभी बताया कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग के और किताबों की दुर्गति के बारे में कि क्या हो रहा है, जो सफ़ा पलटने का जो आनंद आता था वो ख़त्म हो गया है। क्यों, क्योंकि अभी एक क्लिक करने से झपकी गुजरते ही, अपने आंखें बंद करके खुली करते ही क्या हो जाता है, झटपट से जो भी हमें जानकारी चाहिए वो कंप्यूटर के डिजिटल पर्दे पर क्या होती है, हमें प्राप्त हो जाती है। कुछ ही सेकंड में हमें वो जानकारी, कुछ ही मिनटों में हमें वो जानकारी प्राप्त हो जाती है। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है और इसके वजह से क्या हुआ है, इसके कारण लोगों का जो किताबों के साथ बना हुआ निजी संपर्क था, जाति राब्ता यानी क्या, निजी संपर्क था, वो अभी क्या हो गया है, टूट गया है। उसकी जगह, किताबों की जगह अभी किसने ले ली है, कंप्यूटर ने ले ली है कि एक क्लिक से क्या हो रहा है, सारी जानकारी प्राप्त हो रही है और उसके वजह से पन्ने पलटने का जो स्वाद आता था वो भी नष्ट हो गया है। और इन सारे बातों का परिणाम क्या हुआ है कि मनुष्य का जो किताबों के साथ निजी संपर्क था वो भी टूट गया है। आज देखो हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम 10-12 किताबें लेकर बैठते हैं क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पर डालेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली फटाफट उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। और इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, किताबों के साथ हमारा संपर्क टूट रहा है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पर देखो अभी कवि जो है इन पंक्तियों में किताबों के संपर्क के बारे में हमें यहाँ बतला रहे हैं कि कवि गुलजार जी जो है वो मनुष्य और किताबों का परस्पर अपनत्व व साथ का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वो ऐसा कहते हुए बता रहे हैं कि किताबें हमारी सहचरी, सहगामिनी थी, यानी हमारे बहुत ही साथी थी। उनको लेकर कभी सीने पे रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे
उन किताबों को हम कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसे गोदी में रख लेते थे, कभी गोदी में लेते थे यानी कभी गोदी में रख लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। अभी कभी क्या करते थे, घुटने जो है, रिहल का मतलब क्या होता है, रिहल का मतलब है ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रिहल ऐसे कहा जाता है। जिस पर हम धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, रिहल कहा जाता है। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर उस पर हम क्या करते थे, उस पर पुस्तक रखकर आधा माथा टेक कर हम क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे। उसे हम क्या करते थे, उन किताबों कर माथे पर चढ़ाते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म यानी क्या, ज्ञान जो है वो हमें आइंदा भी मिलता रहेगा। यानी कभी हम उन किताबों को सजदे में पढ़ा करते थे, तो कभी माथे लगाकर अपनी जो ज्ञान गंगा की हमेशा बहने वाली धारा है उसे प्राप्त कर क्या होते थे, प्रसन्न होते रहते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। ऐसा आदर सम्मान हम किताबों का करते थे। यहाँ पर कवि ने जो है वो किताबों के संपर्क के बारे में हमें बतलाने का प्रयत्न किया है कि कवि किताबों के साथ कैसे अपनत्व जुड़ा हुआ था, कैसे किताबें साथी थी। क्योंकि किताबों को लेकर लोग क्या करते थे, कभी सीने पर रखकर लेटा करते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी रिहल की तरह वो क्या करते थे, किताब को रखकर आधा माथा वहाँ पर रखकर किताबें पढ़ा करते थे, उसे छूते अपने माथे से छूते थे, और जो ज्ञान की गंगा प्रदान करने वाली है उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता रहे। ऐसी किताबों की पहली स्थिति हुआ करती थी जो अब हमें दिखाई नहीं देती। मगर वो जो किताबें मिला करते थे सूखे फूल, किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो कवि जो है वो कवि हमें यह बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई थी। जैसे किताबें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी, वैसे ही कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं रहा है। कंप्यूटर आ जाने की वजह से ये जो बातें हैं, इन सारे बातों का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश रख दिया जाता था, जिसके वजह से मिलने वाला यह सारा जो किताबें थी उस पर फूल और महके हुए चिट्ठी के पन्ने भी मिला करते थे, उनका क्या होगा। कवि गुलजार जी कहते हैं कि एक दौर था कि जो किताबें गिरने उठाने के बहाने क्या होती थी, रिश्ते बना करते थे, रिश्ते की डोर बंधा करती थी। किंतु अब जिस तरह किताबों में लोगों की अरुचि बढ़ गई है, उससे यह रिश्ते भी नष्ट होते जाएंगे। उनका संपर्क सूत्र जो है वो टूट गया है, उनका अस्तित्व जो है वो अस्तित्व खो गया है। इसलिए वो पूछते हैं कि कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं रहा है तो ऐसे संबंध जो है वो कैसे बनेंगे, वो शायद अब नहीं रहेगी। जो किताबों में फूल मिला करते थे, संदेश पत्र मिला करते थे, किताबें उठाने के गिरती थी, वो उठाने की वजह से जो संबंध बना करते थे वह सारे रिश्ते अब नहीं बनेंगे। उन सब का क्या होगा, वो सब अब शायद नहीं रहेगी, वो सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर इस संपूर्ण कविता अगर हम देखेंगे तो इस संपूर्ण कविता से हमें क्या समझ में आता है कि किताबों की आज जो दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा के बारे में कवि ने हमें यहाँ पर बतलाने का प्रयत्न किया है कि उनके मूल्य, उनके कंप्यूटर के कारण किस प्रकार पुस्तकों के प्रति अरुचि
मनुष्य में बढ़ती गई है पुस्तकें और मनुष्य के बीच में कैसे दूरी उत्पन्न हो गई है और उससे उत्पन्न जो दुख है उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हमारी ये जो किताबे कविता है वो खत्म हो गई है। आपको क्या करना है, इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको लिख लेने हैं। पाठ के आंगन में दिया है, सूचना के अनुसार कृति कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए, किताबें यहाँ रखते थे आकृति पूर्ण कीजिए, कवि में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा अनेक अर्थ और प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यह आपको कंप्लीट करना है। और हमने लास्ट ईयर शब्द संपत्ति में शब्द युग्म भी देखे हैं, तो ये आपको टेक्स्ट बुक में पेंसिल से सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारा आप प्रश्न क से लेकर ये जो सेकंड है ये आप किस में लिखोगे, नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, और ये जो है वो आप टेक्स्ट बुक में लिखोगे। ठीक है, तो अभी बच्चों आपकी जो यूनिट टेस्ट है वो नज़दीक आ रही है। ठीक है, आपकी जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है। आपकी हर साल की तरह आपकी एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है और वो यूनिट टेस्ट जो है वो नज़दीक आ रही है। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, तो आपको जो है वो चांदनी रात हमारी पहली पोएम और बिल्ली का बिलंगुड़ा ये दूसरा लेसन आपको पढ़ना है। मैं फिर से एक बार परीक्षा के लिए जो पोर्शन है वो आपको बता रही हूँ। आपको चांदनी रात यह कविता और बिल्ली का बिलंगुड़ा यह रहेगा एक कविता, एक लेसन। उसके बाद ग्रामर में आपको पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। लिंग बदलिए, वचन बदलिए या फिर लिंग पहचानिए, वचन पहचानिए, ऐसे भी आ सकता है। मुहावरे का अर्थ वगैरह देना ऐसा भी आ सकता है। फिर शब्दों के भेद मैंने आपको 2 बार इसकी रिवीजन करने के लिए कहा था, 2 वीडियो में आपको इसके रिवीजन करने के लिए कहा था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय के जो 4 प्रकार है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अव्यय के हमारे जो 4 प्रकार है उनकी भी आपको पढ़ाई करनी है। कौन कौन से प्रकार है अव्यय के 4 प्रकार के कौन कौन से है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये आपको पढ़ना है। और विराम चिन्ह की आपको पढ़ाई करनी है। शब्द भेद मैंने पहले ही 2 वीडियो में आपको क्या किया था, सबसे पहले भी मैंने आपको कहा था शब्द भेद की पढ़ाई करो, और अभी भी बता रही हूँ शब्द भेद की रिवीजन करो। ये आपका जो होगा वो पूरा जो होगा आपका पोर्शन रहेगा एग्जाम के लिए। चांदनी रात, बिल्ली का बिलंगुड़ा, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, लिंग बदलिए, वचन बदलिए, मुहावरे, शब्दों के भेद, सर्वनाम विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया, ये जो शब्दों के भेद है वो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर लिखकर दिए हैं। ठीक है, अव्यय के 4 भेद और विराम चिन्ह। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने अभी आपको पोर्शन बताया वो समझ में आया होगा। तो आप क्या करो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, इसी महीने में आपकी जो है वो यूनिट टेस्ट होने वाली है, तो आप इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।